जय हिंद जय भारत। देख लीजिए आप, बुलंदशहर में, मेरठ में, यूपी में या कहीं भी ये दर्दनाक घटनाएं जो हो रही हैं, बच्चों का अपहरण करना, बलात्कार करना और उसको धमकाना, उसी को मारना, ये सब काम यूपी में और बिहार में और दूसरे राज्यों में भी होते हैं। बट गुजरात है ये गुजरात है। यहाँ रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे लड़कियाँ, औरतें, आदमी सब घूमते हैं। पर मजाल है किसी की कि बलात्कार हो जाए, मजाल है किसी की हत्या हो जाए। और कभी भी आप ये भी ध्यान रखना, हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, गुजराती आदमी नहीं करेगा। यदि बलात्कार यदि गुजरात में हुआ है, हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, चोरी डकैती हुई है, या तो वो बिहार का होगा, या यूपी का होगा, या एमपी का होगा, या राजस्थान का होगा। गुजराती आदमी ना बलात्कार करेगा और ना गुजराती आदमी हत्या करेगा, ना गुजराती आदमी मर्डर करेगा, ना गुजराती आदमी झगड़ा करेगा। गुजरात वालों को शांति पसंद है। अभी ये गांधीनगर की तरफ हम जा रहे हैं। ये अहमदाबाद का लास्ट किनारा है। अभी ग्रीन सिटी लग जाएगी गांधीनगर। तो गांधीनगर जो है ना, वो तो बिल्कुल स्वर्ग है। वहाँ तो अपराध होने का नाम ही नहीं है। अहमदाबाद में तो सारे जो गरीब है, बाहर के लोग हैं, मजदूर है, लेबर है, और डाकू, डकैत, चोर, फसाद करने वाले, झगड़ा करने वाले, बिजनेस व्यापारी सब हैं। पर गांधीनगर में पॉश इलाका है। वहाँ पर राजनीतिक लोग, अफसर, विधायक, मंत्री और बिजनेस वाले, जो ज़्यादा हाई फाई लोग वहाँ रहते हैं। गरीब आदमी की औकात नहीं है गांधीनगर में रहने की। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने वहाँ मकान लिया तो मैं कोई बहुत ज़्यादा वो हूँ। बट ये तो बच्चे अफसर बन गए तो ले लिया। कोई डॉक्टर है, कोई हवाई जहाज़ का इंजीनियर है, कोई यूके कंपनी में, इंग्लैंड की कंपनी में ऑफिसर है, कोई कनाडा है, कोई वैसे। तो इसलिए वहाँ 2-2 मकान ज़मीन जायदाद ली है। और देखो ये पुलिस है, बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से काम चल रहा है इनका, बिल्कुल आराम से रोड है, बिल्कुल तरीके से काम चल रहा है। तो बड़े बड़े 10-10 मंजिला मकान हैं, जो फ्लैट है, जिनकी कीमत करोड़ रुपया है। यहाँ फ्लैट की कीमत है करोड़ रुपया। कहीं आप मकान सोचो, मैंने मकान बोल दिया तो मेरा मकान नहीं है, मेरा 2 BH का फ्लैट है। और मकान की कीमत है 20 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़। 8 करोड़ से 2 BH का नीचे मिल जाता है, एक मंजिला 8 से 10 करोड़ का। वो भी गांधीनगर में नहीं मिलेगा, आउटर में मिलेगा। मेन गांधीनगर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ 20 करोड़ का मिलेगा। तो गांधीनगर में जो आपको वीडियो डाले हैं मैंने अभी, बुलंदशहर में रेप हुआ और लड़की को न्याय नहीं मिला, पुलिस वाले पकड़े नहीं अपराधी को, फिर वो उसको मौका मिला तो DIG की गाड़ी के सामने भाग गई। तो ये घटनाएं यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात छोड़ करके सभी राज्यों की ये घटनाएं हैं। गुजरात में ऐसा क्यों नहीं होता? उसका कारण है, यहाँ के लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ज़्यादा पागलपंथी में नहीं फंसते। लेकिन बिहार के लोगों को तो रात रात में करोड़पति बनना है ना। एक IPS, एक IS के पास, एक BLO के पास, एक सरपंच के पास करोड़ों की दौलत है। तो सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश सरकार हो या लालू सरकार हो या BJP सरकार हो या कोई सरकार हो, कौन उनके चक्कर में पड़ेगा? कौन इतनी CBI, ED भेजेगा? इतना टाइम किसको है? और CBI जाएगी भी तो सही जांच नहीं करती। CBI के अफसरों के पास जांच की जाए तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मिलेगी। एक CBI के पास करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, तो वो भी भ्रष्ट हैं। लेकिन ये है कि हाँ, CBI के नाम से थोड़ा डर है लोगों में, भय है। जांच तो उनने भी सही नहीं करी। जो बिहार का हीरो था, ठीक है ना, बिहार का एक हीरो था जो मार दिया था बॉम्बे में, उसको जिंदा मार दिया था जहर दे करके, बंगाली लड़की ने। कुछ भी नहीं हुआ सुशांत सिंह का। और CBI गई, वो बेवकूफ़ बना के आ गई। तो ये सब लूटपाट वाले हैं। CBI वाले इतने अच्छे तो नहीं हैं, पर ये है CBI का डर फैला हुआ है लोगों में, भय बना के रखा है। बाकी हैं तो सब चोर डाकू हैं, सब अच्छे नहीं हैं। अच्छे होते तो सुशांत सिंह को न्याय मिलता, नहीं मिला कोई न्याय। और मैं कई CBI की कई बातें और मेरे पास है जहाँ पे न्याय नहीं होता है। जितने भी BSF के DG रिटायर गए हैं और आर्मी के ऑफिसर रिटायर गए हैं, CBI ने आज तक उनको नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा भाई? पकड़ो उनको भी।
BSF का हो, चाहे CRP का हो, चाहे ITBP का हो, चाहे पैरामिलिट्री का हो, चाहे वो अपने आर्मी का जनरल हो, किसी को नहीं पकड़ते ये लोग। अरबपति हैं वो लोग, फैक्ट्रियाँ डाल के बैठे हैं, इतने अरबों रुपये लूट रहे सिपाहियों का। तो कहने का मतलब CBI भी कोई ईमानदार नहीं है। CBI क्या है? यही IPS हैं जो BSF से जाते हैं, CISF से जाते हैं, ITBP से जाते हैं, CRP से जाते हैं और स्टेट पुलिस से जाते हैं डेपुटेशन। वही CBI है। कोई CBI अलग से तो गठन नहीं हुआ। अब कई लोग बोलते हैं CBI पर शिकंजा है प्रधानमंत्री का या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो भाई जिसके पास वो रहेगी, जिसके पास शक्ति रहेगी, वही तो यूज करेगा। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं 3 व्हीलर में जा रहा हूँ, टोटो में जा रहा हूँ, देख लो। और मेरे बेटे के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी में जाता है। और मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ तो मैं पैदल चलता हूँ, बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ। जैसी मेरी औकात है, मैंने उतनी पढ़ाई करी, मुझे उतना मिला। तो अभी ये बिहार के लोग, यूपी के लोग, जितनी औकात है उतना नहीं चाहिए उन्हें, उससे 1000 गुना ज़्यादा चाहिए। चाहे चोरी से ले, चाहे डकैती से ले, चाहे मारकाट से ले। लेकिन गुजरात का आदमी शांति प्रिय है, उसको ईमानदारी से चाहिए, अपनी मेहनत का चाहिए और मार काट करके नहीं चाहिए। इसलिए गुजरात उन्नति पे है। ये गुजरात में ही जा रहा हूँ मैं अभी ग्रीन सिटी नहीं आई है गांधीनगर, अभी आने वाली है। मैं इस समय साबरमती पुल पर हूँ। अभी जालियों से जाली लगा दी गई। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, नीचे कूद जाते हैं। झगड़ा होता है मियाँ बीवी का, या बच्चा फेल हो गया, परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो यहाँ साबरमती में कूद जाता है, इसलिए जाली लगाई गई है। और यहाँ के लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को दुख देना पसंद नहीं करते। लोग मर जाते हैं। यदि पत्नी ने धोखा दिया तो बिहार के लोग पत्नी को मारेंगे, जान से मारेंगे। यूपी के लोग बिहार अब पत्नी को जान से मारेंगे यदि धोखा दिया, पत्नी ने गलत काम किया, किसी के साथ लगी हुई है तो उसका सिर काट देंगे। जैसे कि कई ऐसी सारी घटनाएं जो TV में आती रहती हैं। लेकिन गुजरात का आदमी खुद ही मर जाता है, बोलता नहीं रहना भैया हमने संसार में, मेरी बीवी ने धोखा दे दिया, मैं परीक्षा में फेल हो गया, मैं संसार में नहीं रहना। तो यहाँ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी या बच्चों को नहीं मारते या किसी दूसरे को भी नहीं दुख देते। तो गुजरात में इसलिए शांति है। यहाँ की पुलिस एकदम घूमती रहती है, कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पुलिस को। यहाँ ड्यूटी करो बस। और दूसरे स्टेट पुलिस जो जाके देखो आप, बिहार में जहाँ मैं गया था वो मुस्लिम इलाका है, पूर्णिया का सीसाबाड़ी। वहाँ का पुलिस वाला बोला, स्टेट पुलिस वाला बोला, भैया हम यहाँ गाली नहीं दे सकते, हम डांट नहीं सकते, हम किसी कोई बच्चा हमें गाली देता है हम चुपचाप भाग जाते हैं, हम डरते हैं यहाँ के लोगों को। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो लोग मार देते हैं उनको। वो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान। वहाँ पर एकता है बहुत तगड़ी, पुलिस वालों को मारपीट करने की, लॉ एंड एक्ट को नाश करने की। पूरा नाश कैसे हुआ? तो पहले तो पुलिस वाले पैसे मांगते हैं। SP वगैरह मर्डर हुआ, हत्या हुआ, चोरी डकैती, तो SP लूटता है, ईमानदारी से काम नहीं करता। यदि ईमानदारी से वो काम कर रहा है तो ये मंत्री फ़ोन कर देगा उसको, अरे मैं लालू बोल रहा हूँ भाई, मेरा आदमी है, छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से वहाँ की जो राजनीति है ना, उसमें मंत्री दखलंदाजी देते हैं, UP और MP में, राजस्थान में और बिहार में। और यहाँ पर कोई मंत्री ऐसा नहीं बोलता कि भाई इसने अत्याचार किया है, धर्म किया है, लूटपाट की है। यहाँ पर लड़के बच्चे पास भी जल्दी नहीं होते। यहाँ के लड़कों की मार्कशीट नकली नहीं होती गुजरात में। यहाँ हमारे बच्चे आए थे ना तो सबसे पीछे बैठते थे पंजाब से। और बाद में हमारे बच्चों ने जब डॉक्टरी का पढ़ाई किया तो सबसे आगे बैठे। इनको ट्यूशन लगाई गई, 2.5-3 लाख रुपया इनको दिए गए। ट्यूशन सेंटर में भेजा गया। तीनों लड़कों को ज़मीन बेच दी हमने, अपना मकान बेच दिया हमने, अपनी खेती बेच दी। तो बच्चों को पढ़ा करके हमने यहाँ पे गुजरात में, हमने कहा यदि ये फेल हो रहा है तो इसका कारण है कोई। क्योंकि बच्चे यहाँ आके पंजाब में आते थे 90%, 80%, यहाँ उनके 50% आने लगे। तो समझ गए हम कि पढ़ाई कमज़ोर है। तो हमने उन बच्चों को पढ़ाया, मेहनत करी और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और ईमानदार बने। सबसे बड़े जो गहराई की बात है जो आपको बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि हमने बचपन से ईमानदारी से जीवन जिया, ईमानदारी बच्चों को सिखाई, ईमानदारी से बच्चे अफसर बने। और आज भी हम सिपाही की ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर में। हमें आज भी प्रमोशन नहीं मिला इन मंत्रियों की वजह से। देखो ये आ गया ग्रीन सिटी, आ गया अभी ग्रीन सिटी, आ गया ये, आ गया हमारा गांधीनगर। यहाँ से गांधीनगर की शुरुआत हो गई है। विशालती कालटाएँ आ गई हैं, बहुत बढ़िया इलाका आ गया है। यहाँ पर नेट एंड क्लीन इलाका है, ये साफ़ सुथरा। रात के 12 बजे भी घूमो आप तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वृक्ष बहुत लगे हैं, इसलिए इसे ग्रीन सिटी है। हाँ, वही जाओगे आप पतिका के बगल से, पतिका
पतिका नहीं है बस अड्डा, पतिका जानते हो ना? अरे बस अड्डा नहीं जानते, पतिका वो तो जानते हो, गांधीनगर तो जानते हो। तो गांधीनगर में जब तुम मुड़ोगे तो हम बता देंगे आपको, जैसे ही वो आएगा ना, चौक आएगा ना, वहाँ से हम आपको बता देंगे। बस अड्डा जानते हो? बस अड्डा गांधीनगर, बस अड्डा, हाँ गांधीनगर बस अड्डा। हाँ तो वहीं चलो ना, पर मैं आपको बता दूंगा। वहीं से मेरा घर पास में ही है, सचिवालय के पास ही है मेरा घर, टेंशन नहीं लगी। तो इस तरीके से फिर गुजरात में जो शांति के कारण ये राज्य आगे बढ़ा है। यहाँ रात के 2-2 बजे तक लड़का लड़की होटल में खाना खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये पूरा देख लीजिए, ये सारे जो है ये यहाँ पर कोई इसमें टेंशन नहीं है, मारकाट नहीं है, लूटपाट नहीं है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं। और हमारे खुद का बच्चा अभी एक है यहाँ पे, वो रात को 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी कितना टाइम आता है। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आता है बुलेट में या 4 व्हीलर में, जैसे उसका मन हुआ। और हम तो दुख में हैं, हम तो बहुत तकलीफ़ में हैं। हमने अमित शाह और मोदी को बहुत प्रार्थनाएं करी कि मुझे अच्छी जगह पोस्टिंग दे दो, प्रार्थना पत्र दिए DGP है सबको, किसी ने नहीं सुनवाई करी। और लास्ट में बंगाल में जहाँ पर गोली का ऑर्डर नहीं है, बॉर्डर में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, दुखी भी हूँ। पर अभी भगवान की कृपा से 1 साल रह गया है, रिटायरमेंट आ जाऊँगा। और देखते हैं, या तो यहाँ ज़िंदगी निकलेगी गुजरात में, या कनाडा निकल जाऊँगा। मेरे पास भी होंडा एवरेज गाड़ी है 12 लाख की, और सब ठीक है, कृपा है जो कोई आयु बने हुई। बहुत अच्छा लगता है गांधीनगर गुजरात में, शांति है, सबसे बड़ी शांति होनी चाहिए। शांति है, लूटपाट चोर बाजारी और इतनी गंदगी से रहते हैं बिहार में, तो बाप रे बाप। आपको मैंने सीन दिखाया ही होगा, डाले होंगे वीडियो। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, गांव के लोग हैं एकदम। देखो ये है गुजरात का ये बाहर के लोग हैं सब, तो खड़े हैं ना ये लेबर, सब बाहर के लोग हैं। बिठा लेते, हमने कौन सा मना किया। तो बाहर के लोग हैं, ये लोग हैं, ये सब बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, शांति भगवान की कृपा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अब आप ईमानदार रहोगे तो आपकी 7 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाएंगी और आपके बच्चे अमर रहेंगे, कोई मार नहीं सकता, दीर्घायु होगी, लंबी उम्र होगी, अकाल मौत नहीं होगी। और आप यदि अधर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, लूटपाट करेंगे, किसी को दुख देंगे, किसी को कष्ट देंगे, बेईमानी, भ्रष्टाचार और बेईमानी, अधर्म से आप गाड़ी मकान बंगला कार लेके जीवन जिएंगे, तो वो जीवन तो नहीं है। मैं तो जीवन अभी भी नहीं जी रहा हूँ, क्योंकि जब कश्मीर में रहूँ या बंगाल बॉर्डर में रहूँ, मेरी ज़िंदगी तो बॉर्डर की है। ना ढंग का खाना है, ना ढंग का रहना है, रात भर ड्यूटी, दिन भर ड्यूटी, और तकलीफ़ है। बट ये कि बच्चे सुखी हैं, अब शादी करिए तो निभाना तो है, धोखा तो नहीं देना ना। अपनी पत्नी को धोखा देना मूर्खता है। अगले जन्म में सुख मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा। तो इस तरीके से अच्छा सोच विचार हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं काम कर रहे अच्छा, ऐसी जालियाँ नहीं लगवा रहे, ऐसी रोड नहीं बनवा रहे, ऐसा नेट एंड क्लीन नहीं कर रहे, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की गलती है। सारा पैसा खा रहे, सारे लूटने में लग रहे, सारे उन्हें विदेशों में अपने मकान जमीन बना रखे, सारे उन्हें दूसरे राज्यों में अपने होटल, बड़े बड़े कोठियाँ, चाहे वो मुलायम सिंह का लड़का हो अखिलेश, उन्होंने सफाई में कितना डांस वांस करवाया, करोड़ों रुपए दिए, हीरो हीरोइन नचवाए। ऐसी मूर्खता लोग कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। लालू के बच्चे देखो अपनी बहन को मारने लगे, चप्पल जूता, चुनाव हारते ही। तो अब मोदी को दोष दे रहे, अमित शाह को दोष दे रहे, इसमें किसी की क्या गलती है भाई। जनता जिसको ड्रम देगी, जिसको जनता चाहेगी, वही ना बनेगा, वही ना सत्ता संभालेगा। आप अच्छे काम करो तो अच्छे बनोगे, और अच्छे काम करने से लोग जलते हैं। और मेरे इस बोलने से भी काफ़ी लोगों को जलन ईर्ष्या होती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ। मोदी ने गुजरात में जितनी मेहनत करी है अमित शाह ने, तो गुजरात आज चमक रहा है। खाली सिटी भर नहीं, आप गांव में जाके दिखाऊंगा। मैं किसी दिन जाऊंगा गांव में बसें जाती हैं हर घंटे, सिटी से हर घंटे बस गांव में जाती है। हमने ऐसा आज तक किसी राज्य में नहीं देखा, हर गांव को बस जाती है।
उसके बाद ऐसे ही रोड है। 12वीं तक स्कूल है गांव में और हॉस्पिटल सुविधा है और नर्सें वहाँ रहती हैं, डॉक्टर वहाँ रहते हैं। और हमारे साइड में तो मध्य प्रदेश में, यूपी में और बिहार में तो डॉक्टर ही नहीं रहते। गांव में डॉक्टर ही नहीं रहते, नर्सें महीने में आती हैं, साल में आती हैं। तो गुजरात अलग चीज़ है। गुजरात के बारे में तो सोचना एक स्वर्ग है गुजरात। यानी कि गुजरात गांधीनगर स्वर्ग है राजधानी, इसलिए नहीं, गुजरात पूरा गुजरात स्वर्ग ही है। ये गिफ्ट सिटी आ गई है हमारी, जो जिसको हम बोल रहे थे गांधीनगर, ये देखो आ गया गांधीनगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस टाइप से यहाँ की सड़कें, रोड, स्ट्रीट लाइट है, सब चमक रहे हैं। और ये सारे जितने भी बड़े बड़े भवन हैं, फ्लैट हैं, 10 मंजिला 20-20 मंजिला, वो भी चमक रहे हैं। किसकी देन है? ये मोदी की देन है। ऐसा एक अजूबा बालक पैदा हुआ, आश्चर्यजनक सरप्राइज वाला बालक, जो एक अवतार रूप में माना जाएगा आने वाले टाइम में। तो मोदी एक अवतार है, इसीलिए अवतार है। ये सारी फैक्ट्रियाँ, सारे काम, सारी प्राइवेट गुजरात को लाने में मोदी की अहम भूमिका रही। लोग फिर भी मोदी को गाली देते हैं, वो पूरे देश को ऐसा बनाना चाहता है। लेकिन अब मंत्री लोग पैसे खा रहे, इसमें मोदी की क्या गलती है बताओ आप? अब मंत्री पैसे खा रहे, हर राज्य को पैसा दे रहा है वो बेचारा है, लेकिन अब नहीं कर रहे, लोग खा रहे, लूट रहे, तो उसमें मोदी क्या कर लेगा? मोदी कुछ नहीं कर सकता भाई, मोदी तो अकेला है। और योगी पूरे यूपी को ठीक नहीं कर सकता। योगी भी एक नंबर बंदा है, एक नंबर नेता है, एक नंबर आदमी है, लेकिन अकेला योगी क्या कर लेगा? सारे तो ऑफिसर भ्रष्ट हैं, सारे जो नीचे वाला सिस्टम पूरा गंदा है, तो योगी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, ये है कि योगी मोदी दोनों बहुत अच्छे हैं भारत देश में। नितिन गडकरी, अमित शाह बहुत अच्छे हैं, पर क्या करें, इनकी चलती नहीं है। सारे देखो, इतने एक बीजेपी का मंत्री हाईवे में लड़की के साथ सेक्स कर रहा था, कितना नीच है वो दुर्बुद्धि, बीजेपी का बदनाम कर रहा है। ब्रजभूषण जी बीजेपी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्यों आप लड़कियों से सेक्स करते हो? आपको शर्म नहीं है? आपकी बहू बेटी नहीं है? तो इस तरीके से इन लोगों को मोदी निकालेगा तो फिर मोदी अकेला पड़ जाएगा, उसकी सारी बहुमत ख़त्म हो जाएगा। तो मोदी इसीलिए उन लोगों को सजा नहीं देता। जो कर रहा है करने दो, मोदी अपना काम करता रहता है। ये है, मोदी की इसमें गलती नहीं है। कई लोग बोलते हैं यार ब्रजभूषण को मोदी ने क्यों नहीं निकाला, और जो हाईवे पे एक मंत्री था बीजेपी का, वो लड़की से रेप कर रहा था, तो सेक्स कर रहा था सरेआम, तो क्यों नहीं उसको पकड़ा, क्यों नहीं उसको सजा दी? क्योंकि सारे मंत्री तो यहाँ से हैं बीजेपी के, नितिन गडकरी और योगी और मोदी और अमित शाह को छोड़ के सारे तो मंत्री यहाँ से हैं। क्या राजनाथ सिंह अच्छा है? उसका बेटे को राजगद्दी दे दी उसने, करोड़ों अरबों खरबों रुपये कमा के, क्या अच्छा है? नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। इस चौक इसी साइड चल रहा है, इसी साइड चल रहा है। देखो ये बनाया है पास, इसी साइड चल रहा है, ये बनाया है। यहाँ से आगे जाके नीचे से लो, नीचे से हाँ नीचे से लो, फिर नीचे से एक ब्रिज आएगा, वहाँ से आप राइट ले लेना। आगे चल के एक ब्रिज आएगा, यही पुल वाला से राइट ले लोगे ना तो वो बस अड्डा आ जाएगा, गांधीनगर बस अड्डा। वहाँ से सीधा पड़ता है हमारा घर पास में, जैन सोसाइटी है ये। इस टाइप से ब्रिज बने हुए हैं, हाईवे बने हुए हैं। अब बोलो ये सब मैं मेहनत करके ही बन सकता है।